नमस्कार दोस्तों। झारखंड सरकार के साथ आंदोलनकारी छात्रों की बातचीत विफल होने के बाद छात्र तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने के लिए हजारों की तादाद में विधानसभा के पास पहुंचेंगे। और झारखंड सरकार तैयारी कर रही है कि कैसे उन छात्रों को विधानसभा के पास पहुंचने से रोका जाए। इस वक्त मैं हूं जहां यहां से करीब करीब 900 मीटर दूर विधानसभा है और विधानसभा से पहले यहां एक जबरदस्त बैरिकेडिंग बनाने का इंतजाम किया जा रहा है। छात्रों ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र हैं हजारों की तादाद में और अलग अलग जगहों से जो छात्र आ रहे हैं वो सब जमा होंगे पुरानी विधानसभा में, जो यहां से करीब करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। यही छात्रों ने कहा है कि सुबह 9 से 9:30 के बीच वहां जमा होंगे और 10 बजे वहां से उनका जुलूस की शक्ल में छात्रों का मार्च नई विधानसभा के लिए रवाना होगा। अब सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए, बातचीत विफल हुई, आप जानते हैं किन मुद्दों पर विफल हुई, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। सीबीआई जांच को लेकर और सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर, लेकिन जो इंतजाम किए जा रहे हैं बैरिकेडिंग के, कि कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो, को इस तरह की नौबत ना हो कि छात्र यहां से क्रॉस करते हुए विधानसभा तक चले जाएं। अभी जैसे कुछ और सामान आया है घेरने के लिए, ये सब किया जा रहा है, वो दिखाते हैं। उससे पहले अब ये जैसे कटीले तार लगाए गए हैं, ऐसे नॉर्मल सी बैरिकेडिंग है, रेलिंग जैसा है, इसमें पूरे कटीले तार लगाकर ऐसे किया गया और अभी सड़क के किनारे है, लेकिन इसको खींचकर, ऐसा मैं मानता हूँ, हालांकि अभी पुलिस की बिल्कुल तैनाती नहीं है, कोई पुलिस वाला मुझे नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ खींचकर इस रास्ते को यहाँ बंद किया जाएगा क्योंकि छात्र इस तरफ से आएंगे, पुरानी विधानसभा की तरफ से आएंगे। तो एक यहाँ पहली बैरिकेडिंग यहाँ होगी या छात्रों को रोकने की, पीछे रुक के देखना। हालांकि इससे पहले भी लगभग आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर पहले भी एक दो हल्की हल्की बैरिकेडिंग है। अभी ये पक्के तौर पर नहीं पता कि इन छात्रों को रोका कहाँ जाएगा, कहाँ तक उन्हें आने की अनुमति दी जाएगी और कहाँ रोका जाएगा, लेकिन ये देखकर लग रहा है कि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो एक ये मैंने दिखाया और ये बहुत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि इस पर कोई जंप नहीं होता। क्या है आमतौर पर कि बैरिकेडिंग जब लगी होती है, जो दिल्ली में भी हुआ जंतर मंतर पर और कहीं भी, हालांकि दिल्ली में दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग थोड़ी दूसरे तरह की होती है और ये एक रेलिंग की तरह है। होता क्या आमतौर पर छात्र या जो भी प्रदर्शनकारी होते हैं उसको ऊपर से जंप करके क्रॉस करते हैं, तो ऊपर से जंप न कर पाए इसलिए कटीले तार की ऊपर से ऐसे कटीले तार लगाए गए, जो आमतौर पर आप वीआईपी बंगलों में या प्राइवेट घरों में भी, बंगलों में आप ये देखते हैं, जो कटीला तार है इसको जंप नहीं कर सकते, कट जाएगा, छिल जाएगा, इसमें फंस जाएगा तो जख्म भी होगा। तो ये इस तरह से किया गया है और ये 3 लाइन यहाँ पे है, मुझे लगता है इसको यहाँ बंद करेंगे। उसके बाद देखिए कटीले तार जैसे लगाए जा रहे हैं, ये अभी गाड़ी आई है और ये तार लगाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से रास्ते में, कहाँ यहीं लगा दे रहे हो, ये कहाँ लग रहा है, ये रोड पे, उसमें लगेगा। अच्छा, यही जो बैरिकेडिंग है इसके ऊपर ये कटीले तार यहाँ लगाए जा रहे हैं। अब आगे आइए, और ये रात में, अभी मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। 11 बजे रात को पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ से आगे छात्र न बढ़ पाए, ये सब आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग, किस विभाग से ये सब बंद हो रहा है? चलिए, इनको तो ड्यूटी मिली है। अब एक बार पहले आपको दिखाते हैं, ये सब बैरिकेडिंग अभी रोकने के लिए सब इंतजाम किए जा रहे हैं। आगे आइए, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर, मुझे बताया गया कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पर आगे नई विधानसभा है। छात्रों ने हालांकि कहा है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें जहां रोका जाएगा वहां रुक जाएंगे। कुछ छात्रों से मैंने बात की, पीछे वीडियो में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जो टकराव की नौबत हो, जहां हमें रोका जाएगा वहां रुक जाएंगे और फिर वहीं अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि आप जो भी करें शांतिपूर्ण तरीके से करें और कोई ऐसी अप्रिय स्थिति, उपद्रव की स्थिति ना हो। अब ये चुनौती बहुत बड़ी है आंदोलनकारियों के लिए भी और आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोर कमेटी है, उन सब के लिए भी, कि ऐसी स्थिति ना हो कि आसपास के ज़िलों से या कहीं से भी कुछ ऐसे लड़के, कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व, कुछ इस सोच के बहुत सारे लोग ऐसे प्रदर्शनों में होते हैं, दिल्ली में भी थे, जंतर मंतर पर भी, जिनका मकसद ही होता है कुछ हंगामा करना, कुछ पत्थरबाजी करना, कुछ जो एकदम सुनिश्चित कोई जगह है कि इसको आगे तोड़कर या बैरिकेडिंग को तोड़कर विधानसभा में दाखिल होने की आगे कोशिश न करें। लेकिन कुछ लोग हो सकता है ऐसे इस इरादे से भी आए,
तो अब जैसे यहाँ एक दूसरा है, वहाँ से लगभग मैं कह रहा हूँ 75 मीटर, यहाँ ज़्यादा चौड़ी लेयर बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाएगी, कि इसको जो अभी किनारे है इसको खींचकर मुझे लगता है सुबह यहाँ इस पूरे रोड को यहाँ बंद किया जाएगा। और उसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं कटीले तार लगे हैं और लगातार कटीले तार इसमें वेल्डिंग करके या बल्ले के जरिए फंसाए जा रहे हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया। और ये यहाँ इंतज़ाम करके रखे गए हैं कि जहाँ तहाँ से उनको रोका जाए। हो सकता है बीच के एरिया में, जो बीच का देख रहे हैं लगभग 75 मीटर के आसपास, यहाँ भी ऐसे कटीले तार लगे। अब ये सब बहुत सारी रेलिंग है जहाँ से भी लाई गई है, बैरिकेडिंग करता हूँ, सब में ऐसे अब इसमें 2 लेयर ऐसे लगाया है, एक बाहर की तरफ भी है और एक इसके ऊपर बल्ला लगा के इसके ऊपर भी फिक्स किया गया है। अब ये सब कल ये पुलिस वाले ये करेंगे कि सब जो भी सिक्योरिटी वाले होंगे इसको घसीट कर इधर से, ये एक रास्ता ये भी है कि छात्र इधर से भी पहुंच सकते हैं, तो ये रास्ता को भी यहाँ बंद किया जाएगा। यहाँ भी ऐसे कटीले तार वाले बैरिकेडिंग में, बल्कि बैरिकेडिंग में ऐसे कटीले तार लगाए गए। तो ये कहा गया मुझे कि विधानसभा पहुँचने के 3-4 रास्ते हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए और सरकार के लिए होगी कि उन रास्तों को ब्लॉक किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आंदोलन में अगर उपद्रवी तत्व घुस गए, कुछ ऐसे लड़के घुस गए या दाखिल हो गए जिनका मकसद ही हो कि कुछ बवाल हो, कुछ उत्पात हो, कुछ हंगामा हो, कुछ ऐसी स्थिति हो कि पुलिस लाठीचार्ज बल प्रयोग करने लगे। जंतर मंतर पर भी हुआ था, मैंने जंतर मंतर पर भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे लड़के आ गए थे जो अनकंट्रोल्ड थे और उन्होंने अनकंट्रोल तरीके से ऐसी हरकतें करने की वहाँ कोशिश की, पत्थर भी लोगों ने फेंके। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जिस ढंग से अंधाधुंध लाठीचार्ज किया, जिसमें बहुत सारे लड़के, बच्चे, बच्चियां, स्टूडेंट्स जख्मी हुए और जिसकी बहुत निंदा हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पुलिस के सामने चुनौती है कि पुलिस क्या करेगी, और छात्र संगठन या जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके सामने चुनौती है कि उनके आंदोलन में उपद्रवी तत्व ना दाखिल हो, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा, अभी मैं जब मिल के आ रहा हूँ लड़कों से, वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, हम कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहते जिससे हमारे आंदोलन पर दाग लगे। तो जो जितना मैं समझ पाया, अभी एक भी पुलिस वाला यहाँ नहीं है। दिल्ली में क्या था, किलेबंदी कर दी गई थी, ऐसी किलेबंदी कि आप आगे वहाँ से जा ना पाए। 400-400, 500-500 आरएएफ के जवान थे, 200-250 पुलिस के जवान थे, तमाम सीनियर अफसर्स की तैनाती थी, पूरी रात भर लगातार। हमारे वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, एक भी नहीं। एक ऐसा भी पुलिस वाला नहीं जिससे मैं पूछूं कि इसका क्या इंतजाम कर रहे हैं, कब से लगेगा, क्या आपको कहा गया, क्या निर्देश है। जैसे मैंने जानने की कोशिश की वहाँ कि आपको क्या कहा गया है कि कहाँ तक आप जा सकते हैं और कहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो मुझे वहाँ बताया गया, जो आंदोलन के स्थल पर जो कुछ लड़के थे जो कोर कमेटी के हिस्सा है, वो बताया उन्होंने कि कल आधी रात को जो एसपी हैं वो आए थे, आईपीएस अफसर कोई, और उनके साथ थे, और उन्होंने पूछा कि आपका क्या रूट है, क्या प्लान है, और उन्होंने भी कहा कि आपको जहां रोका जाए उससे आगे कहीं आपको पुलिस नहीं रोकेगी, जहां तक आप जाने की आपको अनुमति होगी, लेकिन उससे आगे जाने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ ना करें, ये भी पुलिस वालों ने कहा। अब लड़कों और पुलिस वालों के बीच की बात है जो मुझे वहाँ कोर कमेटी के लोगों ने बताया। लेकिन अब यही है कि कल क्या होने वाला है और कल कितनी बड़ी तादाद में लड़के आएंगे, छात्र आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, और कहाँ कहाँ से आएंगे। और जो स्टूडेंट आएंगे उसमें कुछ ऐसे तत्व दाखिल तो नहीं हो जाएंगे जो ऐसे आंदोलनों में अंदेशा होता है। जैसा बार बार कह रहा हूँ, जंतर मंतर पर भी ऐसे तत्व दाखिल हुए थे आंदोलन में। लेकिन अब कल की सुबह का हम इंतज़ार करेंगे। सब जगह ऐसे इंतजाम पुलिस कर रही है। अगर आंदोलनकारी छात्र, जहां पुलिस ने उन्हें 1-2 जगह पार करने दिया और फाइनल एक जगह कहीं रोका, जो मैं कह रहा हूं कि यहाँ से आगे शायद उन्हें ना जाने दिया जाए, रोका और यहाँ रुक गए, तब तो शायद कोई ऐसी नौबत ना आए। लेकिन अगर इसको फिर पार करने के लिए बहुत सारे लड़के, कुछ ऐसे लड़के हो जाए जो शोर मचाते हुए, हंगामा करते हुए इसको धकेल कर क्रॉस करके, और उसके बाद यहाँ से 800-900 मीटर दूर या लगभग 1 किलोमीटर दूर विधानसभा है, वहाँ पहुँचने की कोशिश अगर करेंगे तो कोई अप्रिय स्थिति हो सकती है। हालांकि ना हो तो बेहतर है किसी भी आंदोलन के लिए। लेकिन कल के लिए हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। सुबह 10 बजे के आसपास से नई विधानसभा से
छात्रों का ये प्रदर्शन मार्च दरअसल ये शुरू होगा। अब उसमें एक बात और है कि मैंने कुछ छात्रों से पूछा कि जब आप मार्च करके वहाँ पहुँचेंगे जितने भी बजे नई विधानसभा घेराव करने के लिए, दरअसल उन्होंने तो कहा नई विधानसभा घेराव, घेराव का मतलब ये होता है कि विधानसभा के पास घेरना, लेकिन ये 900 मीटर पहले है। तो मैंने पूछा कि जब आपको कहीं रोका जाएगा, जहाँ भी पुलिस रोकेगी, क्या करेंगे? तो कुछ लड़के जो कोर कमेटी का हिस्सा थे, ऐसा उन्होंने कहा, मेरे वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने कहा फिर हम वहीं बैठ जाएंगे और हम गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं, हम वहीं बैठ जाएंगे और अनिश्चितकालीन बैठ जाएंगे। तो एक सवाल आता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि छात्र यहाँ आए हजारों की तादाद में और यहाँ से आगे किसी सूरत में उन्हें बढ़ने की अनुमति ना हो और यहीं बैठ जाएं, और यहीं बैठ जाएं तो क्या ये जंतर मंतर बनेगा? जंतर मंतर इन द सेंस कि 2-4 दिन यहीं बैठे रहेंगे, जैसा वो करें अनिश्चितकालीन, क्या 5 दिन बैठे रहेंगे? क्योंकि सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर साफ रुख जता दिया है कि हम भर्तियों में घपले घोटाले की सीबीआई जांच नहीं करेंगे, सीआईडी जांच हो रही है। हम अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि न्यायिक जांच हो, सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी मॉनिटरिंग में हाईकोर्ट, मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक हम न्यायिक आयोग बना दें, ये भरोसा दिया। लेकिन छात्र कहते हैं हमें सीबीआई जांच चाहिए। और दूसरा मैंने कहा, जैसा कि जेएसएससी सीजीएल की नियुक्तियों को रद्द करने की जो मांग की, सरकार का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में वो नियुक्तियां हुई है, परीक्षाएं हुई है, इसलिए हम उसको रद्द नहीं कर सकते। अब यहाँ पेच फंसा है। तो अब ये क्या होने वाला है? हालांकि यहाँ न तो पुलिस है, न लड़के हैं, न प्रदर्शनकारी कोई हैं, न छात्र हैं, अभी कोई नहीं है जिससे कुछ पता चले कि कल क्या हो सकता है। और आप लोग कौन हैं? बस मैं आपको देखा सर तो आगे। अच्छा, चलिए, शुक्रिया। आप यहीं आसपास के रहने वाले हैं? मैं तो रहने वाला बिहार में। अच्छा, चलिए, यहाँ घूमने, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जरा चलिए। तो बहरहाल कोई पुलिस वाला नहीं है, और कहीं 1-2 किलोमीटर तक जो मैं घूम के आया, कहीं पुलिस की गाड़ी या इस तरह से कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो या कोई यहाँ बहुत मुस्तैद सुरक्षा हो, मुस्तैद तो छोड़िए, कोई नहीं है। विधानसभा से 0.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले तक एक भी पुलिस वाला बताने वाला नहीं है। लेकिन अब ये जैसे यहाँ लगना शुरू हुआ है, जो बचा खुचा जो बैरिकेडिंग था उस पर भी कांटेदार तार ऐसे यहाँ लगाए जा रहे हैं। अरे आप लोग कहाँ से किस विभाग से हो? कौन जिम्मा दिया है लगाने का तार? मजदूर लोग हैं, क्या बताएंगे वैसे। रात भर में लगना है सब जगह है? कौन विभाग से हो आप लोग? नहीं पता? हाँ, तो ठेके में इनको मिला होगा, ठेकेदार ने बताया होगा, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का होगा। तो उस हिसाब से अगर देखें, जितना समझ में आ रहा है कि ये आंदोलनकारी छात्रों के मार्च का, विधानसभा मार्च का ये लास्ट पॉइंट है, जहां से आगे उन्हें दाखिल किसी भी सूरत में नहीं दाखिल होने दिया जाएगा। मुझे लगता है इस तरह के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अब ऐसे पुख्ता इंतजाम को क्या आंदोलनकारी छात्र या छात्रों के बीच कुछ जो होंगे, क्या इसको धता बताकर किसी ढंग से उलटकर क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तब कोई अप्रिय स्थिति या टकराव की स्थिति हो सकती है। सारे लोग रात में आकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आंदोलन, छात्रों का आंदोलन की मांग जो है वो, उस मांग पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि छात्रों की मांग वाजिब है। जो छात्र लगातार पिसते रहे हैं इस व्यवस्था की चक्की से। हालांकि ये भी हुआ कि आज जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन 3 सदस्यों को सीआईडी ने जांच पूछताछ के लिए बुलाया था 10 और 11 को, उससे पहले इस्तीफा दे दिया। तो एक तरह से जेपीएससी भंग हो गई। उसके अध्यक्ष पहले से आउट हो चुके हैं, मतलब उनको हटाया जा चुका है, और उन पर तमाम तरह के आरोप हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अब आंदोलन का ये रुख, क्या आंदोलन का रुख किस तरफ जाएगा और ये कितना लंबा खींचेगा, और कल के इस विधानसभा मार्च का कल्मिनेशन क्या होगा, इसके लिए हमें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार की तैयारियों को देखिए, और शुभ रात्रि।
सब नया नया तार कहीं से खरीद के आ रहा है। शायद पहली बार इस तरह से रोड पर इस तरह की तारबंदी हो रही होगी, जो पहले हुई नहीं। रोकने के लिए जबरदस्त तारबंदी है। देखिए इसे, थोक भाव में सब तार आ रहा है, कटीला तार सब। इस तार के रहते हुए इसे फांदना शरीर को जख्म करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है कि ये 4-5 जो मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है तार वाली, उसको धक्का देते हुए गिराने की कोशिश करे? तो हम सब रहेंगे, चश्मदीद रहेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल चूंकि छात्रों ने कहा है कि कोई ऐसा टकराव वो नहीं चाहते हैं। और देखिए ये भी है, मैं कई बार छात्रों से बोलता हूँ, मैं संसद मार्च के समय भी व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बोलूँ तो संसद के दरवाजे तक पहुँचने की जो कोशिश कर रहे थे छात्र, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ सही तरीका नहीं है। एक व्यवस्था होती है, क्योंकि भारत श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल नहीं है जहां संसद या विधानसभा में आप चले जाएं और एकदम अव्यवस्था अराजकता फैला दे। एक व्यवस्था होती है, ठीक है, आंदोलन में 1-2 बैरिकेडिंग भी तोड़ा जाता है, आंदोलन में टीयर गैस और आंसू गैस भी चलते हैं, लेकिन बल प्रयोग की सीमा तय करनी पड़ती है सुरक्षा बलों को, सरकार को, जो सीमा टूटी दिल्ली में। और आंदोलनकारियों को भी एक उसकी क्या कहें, उसकी एक आंदोलन की एक गरिमा बचाए रखने के लिए आंदोलन को उपद्रव में तब्दील होने से रोकना पड़ता है। जो जंतर मंतर में भी कुछ उपद्रवी तत्व शामिल हुए थे और वो टूटा था, और उसका खामियाजा उन छात्रों ने, बच्चियों ने, बेटियों ने उठाया, जिन पर अंधाधुंध पुलिस ने लाठियां चलाई, पैलेट गन चलाया और बहुत कुछ हुआ। तो फिलहाल देखते हैं कल क्या होने वाला है। शुभ रात्रि, नमस्कार।